हेलो, गुड मॉर्निंग बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द ट्रीटमेंट एंड रोल ऑफ नर्स इन नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। जैसे कि आप लोगों को पता है कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में, जिसमें आपने बताया कि नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो था वो 1982 में दिया था। इसके एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रेटजीज, अप्रोचेस, इन सब के बारे में अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। आज नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, जिसमें जो रिमेनिंग है ट्रीटमेंट और रोल ऑफ नर्स, इसके बारे में अपन आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी? ट्रीटमेंट एंड रोल ऑफ नर्स इन नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम में सबसे अपन बात करते हैं सबसे पहले ट्रीटमेंट की। हियर ट्रीटमेंट ऑफ दिस प्रोग्राम इंक्लूडेड 3 सब प्रोग्राम्स। एक कैटेगरी वाइज, एरिया वाइज, या फिर ये देख लीजिए कि डिजीज के डिग्री के अकॉर्डिंग, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, ये क्या होती है? डिग्री होती है। इसके अकॉर्डिंग नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के अकॉर्डिंग क्या है? कुछ कैटेगरीज डिवाइडेड की गई है, जिसके अकॉर्डिंग क्या है? ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाया जाता है। जैसे अगर बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो अगर विलेज लेवल पर है ट्रीटमेंट तो क्या होगा, या कौन से वाले प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन विलेज लेवल पर किया जाता है, कौन सी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करने के लिए आपको पीएचसी लेवल पर जाना होता है, कौन से ट्रीटमेंट, कौन सी बीमारियों की या कौन सी मेंटल इलनेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाना होता है। ये सब कैटेगरीज इसमें डिवाइडेड की गई है। मेजर रूप से अगर अपन 3 सब प्रोग्राम्स की बात करें तो वो है, फर्स्ट वन ट्रीटमेंट सब प्रोग्राम। फर्स्ट वन कौन सा है? ट्रीटमेंट सब प्रोग्राम। सेकंड वन रिहेबिलिटेशन सब प्रोग्राम। सेकंड वन कौन सा है? रिहेबिलिटेशन सब प्रोग्राम। और थर्ड वन है प्रिवेंशन सब प्रोग्राम। किस किस के बिहाफ पे अपन काम करते हैं? जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाते हैं अपन मेंटली इल पेशेंट को, वो 3 बेस पे सब डिवाइडेड किया गया है। सबसे पहले तो कौन सा आता है? ट्रीटमेंट सब प्रोग्राम, सेकंड वन रिहेबिलिटेशन सब प्रोग्राम, और थर्ड वन प्रिवेंशन सब प्रोग्राम। ठीक है, इसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे ट्रीटमेंट सब प्रोग्राम। ट्रीटमेंट सब प्रोग्राम जो है, इसमें किस किस लेवल पर ट्रीटमेंट कौन कौन सी डिजीज के लिए प्रोवाइड करवाया जाता है वो बताया गया है। इसमें अपन बात करते हैं ट्रीटमेंट सब प्रोग्राम में दिस प्रोग्राम कैरेक्टरिस्टिक्स on finding out cases and making diagnosis at every level। इसमें क्या होता है? ट्रीटमेंट सब प्रोग्राम के अकॉर्डिंग आपको फाइंड आउट करना होता है केसेस को, और उनका क्या होना है? मेकिंग डायग्नोसिस एट एवरी लेवल। मैंने आपको बताया कि जब नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के अंदर ट्रीटमेंट की बात आती है तो सबसे पहले देखा जाता है कि जो डायग्नोसिस हुआ है वो कौन सी लेवल का हुआ है, क्योंकि उस लेवल के अकॉर्डिंग ही उस डिजीज का क्या होगा? ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे कि अगर फर्स्ट लेवल का है तो इसको सब सेंटर लेवल पर ट्रीट किया जाएगा, या पीएचसी लेवल पर किया जाएगा, या सीएचसी लेवल पर, या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इस केस को भेजना होगा ट्रीट करने के लिए। ये ट्रीटमेंट सब प्रोग्राम में डिवाइडेशन होता है। इट सजेस्ट स्पेसिफाइड ट्रीटमेंट टू ए पर्टिकुलर डायग्नोसिस, मींस ट्रीटमेंट इज बेस्ड अपॉन टाइप ऑफ इलनेस। ट्रीटमेंट क्या है? बेस्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। बेस्ट ट्रीटमेंट, बट किस बेस पे? बेस्ड अपॉन टाइप ऑफ इलनेस। किस टाइप का इलनेस है? लाइक ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर है, या डिप्रेशन का पेशेंट है, या साइकोसिस वाले पेशेंट है, या एल्कोहलिक पेशेंट है, या मेंटली रिटार्डेड पेशेंट है। तो इन सब का क्या होता है? एक टाइप्स डिवाइडेड होता है। उस टाइप्स के अकॉर्डिंग उस मेंटली इलनेस वाले पेशेंट को क्या है? उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, इसमें अपन ट्रीटमेंट सब प्रोग्राम में अपन लेवल्स पढ़ेंगे। जैसे कि 3 लेवल पढ़ेंगे, वो कौन कौन सी होगी? जो 3 लेवल अपन डिवाइडेड करते हैं किसमें? ट्रीटमेंट लेवल पे, वो कौन कौन सी होगी? इसमें ट्रीटमेंट सब प्रोग्राम में होगा विलेज एंड सब सेंटर लेवल, सेकंड वन प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर लेवल, और थर्ड वन डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो कौन कौन सी डिजीज का ट्रीटमेंट कौन कौन से सब प्रोग्राम या कौन कौन सी लेवल पर किया जाता है, ये इसमें आपको क्लियर होगा। सबसे फर्स्ट वन अपन बात करते हैं प्राइमरी केयर एट द विलेज एंड सब सेंटर लेवल। प्राइमरी केयर कहाँ दी जाती है? या तो विलेज में या सब सेंटर लेवल पर। तो आप इसमें बताओगे कि सब सेंटर लेवल पर कौन कौन से ट्रीटमेंट आप पेशेंट को प्रोवाइड करवाते हो।
तो अगर अपन विलेज और सब सेंटर लेवल पर अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहले आता है मैनेजमेंट ऑफ साइकेट्रिक इमरजेंसी थ्रू सिंबल क्राइसिस मैनेजमेंट स्किल्स। क्राइसिस क्या है? क्राइसिस एक सिचुएशन है जिसमें क्या होता है, पेशेंट को आप सपोर्टिव थेरेपी प्रोवाइड करवा सकते हो। मींस जैसे कि किसी लव्ड वन की डेथ हो गई, पेरेंट्स की डेथ हो गई, तो उस कंडीशन में क्या होता है, पेशेंट डिप्रेशन में जाता है। डिप्रेशन में क्या है, वो क्राइसिस की सिचुएशन उसके साथ क्रिएट होने लगती है। बट अगर उस टाइम, उस समय, जिस एट द स्पॉट अगर क्राइसिस की सिचुएशन उसके साथ क्रिएट हो रही है और अगर आप उसको सपोर्टिव थेरेपी प्रोवाइड करवा रहे हो और उसे क्या है, इंडिविजुअल एक सपोर्ट दे रहे हो एक तरीके से, तो उसमें क्या है, वो उस क्राइसिस की सिचुएशन में नहीं जाता है। तो ये अगर क्राइसिस वाला पेशेंट है तो क्राइसिस वाले पेशेंट को अगर ट्रीटमेंट या सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हो तो वो कौन से लेवल पे आता है, विलेज एंड सब सेंटर लेवल। ठीक है। सेकंड वन अपन बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन ऑफ मेंटेनेंस ट्रीटमेंट फॉर क्रोनिक साइकेट्रिक कंडीशंस। अगर जैसे साइकेट्रिक कंडीशंस हैं जिसमें वो क्रोनिक कंडीशन हो चुकी है, ठीक है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन ऑफ मेंटेनेंस ट्रीटमेंट, क्योंकि जब एक्यूट कंडीशन होती है और जब डिजीज इनिशिएट होती है तो इस इनिशिएट होने के बाद डिजीज में क्या होता है, उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है, उसको लॉन्ग टाइम तक उसका ट्रीटमेंट चलता है, तब उसके बाद में वो कम्युनिटी में चला जाता है, तो वो कंडीशन क्या हो जाती है, क्रोनिक साइकेट्रिक पेशेंट वो हो जाता है। तो उसके बाद में जब क्रोनिक कंडीशन हो गई और पेशेंट जब चला गया तो उसका कम्युनिटी में क्या होता है, विलेज लेवल, सब सेंट्रल लेवल पर क्या है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन सुपरविजन ऑफ मेंटेनेंस ट्रीटमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन से मतलब है जैसे कि जो ओरली मेडिकेशंस होती है वो ले रहा है या नहीं ले रहा है, उसके अलावा जो मेंटेनेंस ट्रीटमेंट है और सुपरविजन है वो क्या है, विलेज लेवल पर साइकेट्रिक पेशेंट का इसके अकॉर्डिंग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट वन, रिकॉग्निशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ग्रांड mal एपिलेप्सी, मतलब कि कोई पेशेंट है या जो विलेज लेवल पर है, सब सेंटर लेवल पे है, उस पे ये जानना कि इसको कहीं ग्रांड mal एपिलेप्सी या ग्रांड mal सीजर्स तो नहीं आ रहे हैं। आप इसमें इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी में आप इसके बारे में पढ़ोगे, ग्रांड mal एपिलेप्सी के बारे में। इसमें क्या होता है, पेशेंट को टॉनिक और क्लोनिक फेज आती है जिसमें क्या होता है, स्टिफनेस ऑफ बॉडी और फिर उसके बाद में जर्किंग मूवमेंट आप फील करते हो, तो 10 सेकेंड्स और 30 सेकेंड्स के लिए। तो वो क्या चीज होती है, ग्रांड mal एपिलेप्सी। तो इस ग्रांड mal एपिलेप्सी की कंडीशन में उन चीजों को पहचानना और उसका मैनेजमेंट करना, कि जैसे अगर किसी पेशेंट को ग्रांड mal एपिलेप्सी आ रहे हैं तो एज ए साइकेट्रिक नर्स अगर आपको विलेज लेवल पर अगर सब सेंटर पे जो आपको अगर अपॉइंट कर दिया गया है तो अपॉइंट करने पर आप उसको रिकॉग्निशन, उसको कैसे पहचानोगे कि ये ग्रांड mal एपिलेप्सी है, और इस अगर ये ग्रांड mal एपिलेप्सी है तो इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा, ये कौन सी लेवल पर होता है, सब सेंटर लेवल पर। ठीक है। नेक्स्ट वन, कॉन्टेक्ट विद लोकल स्कूल टीचर्स एंड पेरेंट्स फॉर द मैनेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद मेंटल रिटार्डेड एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम। जो विलेज लेवल पर या सब सेंटर लेवल पर नर्स अपॉइंट की जाती है, साइकेट्रिक नर्स, वो इसलिए अपॉइंट की जाती है कि अगर कोई बच्चा जो मेंटली रिटार्डेड की कंडीशन में है और या फिर उसका बिहेवियर में कोई प्रॉब्लम है, तो बिहेवियर प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है उसको, जैसे कि लर्न जल्दी नहीं होना, टिक्स डिसऑर्डर हो सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम अगर है तो वहाँ उस लेवल पर जाकर एक साइकेट्रिक नर्स क्या करे, अर्ली डायग्नोस कर ले। क्योंकि मेंटल इलनेस का सही ट्रीटमेंट तभी होता है जब पेशेंट का क्या हो सकता है, अर्ली डायग्नोसिस अगर पॉसिबल हो तो ही क्या है, उसको अर्ली डायग्नोसिस से ही उसका अच्छे से अच्छे ट्रीटमेंट हो सकता है। लास्ट वन, काउंसलिंग इन प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू अल्कोहल एंड ड्रग एब्यूज। अगर कोई एल्कोहलिक का पेशेंट है या ड्रग एब्यूज वाला पेशेंट है तो सब सेंटर लेवल पर जो साइकेट्रिक नर्स है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसकी काउंसलिंग प्रोवाइड करे एल्कोहलिक और ड्रग एब्यूज पेशेंट का। और यही नहीं, अगर कोई पेशेंट ऐसा था जिसको रिहेबिलिटेशन सेंटर में और ट्रीटमेंट की लेवल पर रखा गया था, जो एल्कोहलिक था, ड्रग एडिक्ट था, और वो वापस जब उसका ट्रीटमेंट कंप्लीट करवा कर आता है तब भी क्या है, साइकेट्रिक नर्स को उसमें क्या है, काउंसलिंग प्रोवाइड करवानी होती है। सो स्टूडेंट्स, ये आप नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम पढ़ रहे हो। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के ट्रीटमेंट की आपने बात की थी और ट्रीटमेंट को 3 प्रोग्राम में डिवाइडेड किया है। किस किस में, ट्रीटमेंट सब प्रोग्राम, रिहेबिलिटेशन सब प्रोग्राम और प्रिवेंशन सब प्रोग्राम। ठीक है। इसमें सबसे पहले जब ट्रीटमेंट सब प्रोग्राम को अगर आप इन्वॉल्व करते हो तो ट्रीटमेंट सब प्रोग्राम 3 लेवल पर इन्वॉल्व होता है। कौन कौन से पे, मैंने आपको बताया कौन कौन से पे, सब सेंटर और स्कूल लेवल या विलेज लेवल। सेकंड वन, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर लेवल, और
और या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो सबसे पहले आपने विलेज लेवल पर और किसके पर बात की, सब सेंटर लेवल पर बात की। और विलेज लेवल और सब सेंटर पर आपने फर्स्ट वन बताया, अगर कोई क्राइसिस की सिचुएशन होती है तो उस कंडीशन में क्या है, साइकेट्रिक नर्स को वहां उसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट प्रोवाइड या इमरजेंसी सपोर्ट या इमरजेंसी मैनेजमेंट प्रोवाइड करवाना होता है क्राइसिस की सिचुएशन में, ठीक है। सेकंड वन, उसको सुपरविजन करना है अबाउट द ट्रीटमेंट और क्रोनिक साइकेट्रिक कंडीशन। अगर क्रोनिक साइकेट्रिक कंडीशन वाला पेशेंट है तो उसको क्या है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन मेडिकेशंस का और सुपरविजन फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ट्रीटमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, सब सेंटर लेवल पर रहती है। उसके अलावा अगर ग्रांड mal एपिलेप्सी है तो उन एपिलेप्सी या उस सीजर्स को पहचानना और उसका मैनेजमेंट करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब सेंटर लेवल पर, विलेज लेवल पर नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी अकॉर्डिंग टू नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। अकॉर्डिंग टू नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम सब सेंटर लेवल पर आपको जो स्कूल टीचर्स होते हैं उन स्कूल टीचर्स से कांटेक्ट करना, और अगर कोई ऐसा बच्चा है जो मेंटली रिटार्डेड है या उसको बिहेवियर प्रॉब्लम है तो उसके बारे में मैनेजमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आती है, सब सेंटर लेवल की। और उसके अलावा जो एल्कोहलिक और ड्रग एडिक्ट होते हैं उन एल्कोहलिक और ड्रग एब्यूज वाले पर्सनों को उनकी प्रॉब्लम्स की क्या है, काउंसलिंग प्रोवाइड करवानी पड़ती है सब सेंटर लेवल में। ये तो हो गया फर्स्ट वन, ट्रीटमेंट सब प्रोग्राम का फर्स्ट पार्ट, प्राइमरी केयर, ठीक है, एट सब सेंटर लेवल और विलेज लेवल। सेकेंड वन जो आता है वो आता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल। सब सेंटर लेवल के बाद में क्या आता है, पीएससी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। अब प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल पर अकॉर्डिंग टू नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं वो देखिए। सुपरविजन ऑफ मल्टीपर्पज वर्कर परफॉर्मेंस ऑफ मेंटल हेल्थ टास्क। जो भी मेंटल हेल्थ टास्क है उसको ऊपर क्या है, जो मल्टीपर्पज वर्कर हैं उन मल्टीपर्पज वर्कर की परफॉर्मेंस का सुपरविजन करना होता है। फर्स्ट वन तो क्या है, सुपरविजन करना होता है। सेकेंड वन, ट्रीटमेंट ऑफ फंक्शनल साइकोसिस। जो फंक्शनल साइकोसिस के कौन सी, फंक्शनल साइकोसिस कौन सा है, स्किजोफ्रेनिया। तो स्किजोफ्रेनिया का और इसका ट्रीटमेंट किस पर, किस लेवल पर प्रोवाइड किया जाता है, पीएससी लेवल पर प्रोवाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, ठीक है। एलिमेंट्री डायग्नोसिस असेसमेंट ऑफ केसेस एंड परफॉर्मिंग ए स्टैंडर्ड बेसिक न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। जो स्पेसिफिक न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशंस मेंटली इल पेशेंट का किया जाता है वो न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट कौन सी लेवल पर होता है, वो पीएससी लेवल पर परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, ट्रीटमेंट ऑफ अनकॉम्प्लिकेटेड केसेस ऑफ साइकेट्रिक डिस्टर्बेंस एसोसिएटेड विद फिजिकल डिजीज। जो भी फिजिकल डिजीज के साथ एसोसिएटेड होते हैं साइकेट्रिक डिस्टर्बेंस वाले पेशेंट, लेकिन ट्रीटमेंट ऑफ अनकॉम्प्लिकेटेड केसेस, वो केसेस कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते, अनकॉम्प्लिकेटेड केसेस ऑफ साइकेट्रिक डिस्टर्बेंस जो होते हैं फिजिकल डिजीज के साथ एसोसिएटेड वाले, उनका ट्रीटमेंट आप कहां करते हो, पीएससी लेवल पर करते हो, ठीक है। नेक्स्ट वन, मैनेजमेंट ऑफ अनकॉम्प्लिकेटेड साइकोसोशल प्रॉब्लम्स। किसका मैनेजमेंट करना है, अनकॉम्प्लिकेटेड साइकोसोशल प्रॉब्लम्स। जैसे फिजिकल डिजीज वाला अगर डिस्टर्बेंस वाला होता है तो उसका भी अनकॉम्प्लिकेटेड केसेस को, और जो सोशल प्रॉब्लम होता है साइकोसोशल प्रॉब्लम्स वाले जो पेशेंट होते हैं और वो भी अनकॉम्प्लिकेटेड केसेस, तो उनका ट्रीटमेंट कहाँ किया जाता है, उनका पीएससी लेवल पर किया जाता है। और उसके अलावा जो मेंटल हेल्थ ट्रेनिंग प्रोग्राम दिए जाते हैं वो मेंटल हेल्थ ट्रेनिंग प्रोग्राम कहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं, पीएससी लेवल पर प्रोवाइड किए जाते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ अनकॉम्प्लिकेटेड साइकोसोशल प्रॉब्लम्स या अनकॉम्प्लिकेटेड साइकेट्रिक डिस्टर्बेंस से मतलब है कि जिसमें पेशेंट को डिप्रेशन की ये कंडीशन नहीं हो कि उसमें सुसाइडियल आइडिएशन या सुसाइड करने का उसने ट्राई नहीं किया हो, वो अनकॉम्प्लिकेटेड केसेस में आते हैं। और थर्ड वन अपन एट डिस्ट्रिक्ट लेवल बात करते हैं। एट डिस्ट्रिक्ट लेवल इट वाज रिकमेंडेड दैट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शुड हैव एट लीस्ट 1 साइकेट्रिक एंड शुड हैव 30 to 50 साइकेट्रिक बेड। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या होता है, अकॉर्डिंग टू नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम वहां पर एक साइकेट्रिस्ट होता है एंड उसमें 30 से 50 बेड्स होते हैं साइकेट्रिक पेशेंट्स के लिए, ठीक है। ये तो हुई किसकी बात है, ट्रीटमेंट सब प्रोग्राम। कौन से वाले में, जो ट्रीटमेंट का जो प्रोग्राम है नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के अकॉर्डिंग जो ट्रीटमेंट आप मेंटली इल पेशेंट को प्रोवाइड कराते हो वो 3 लेवल पर होता है, ट्रीटमेंट सब प्रोग्राम, रिहेबिलिटेशन सब प्रोग्राम और प्रिवेंशन सब प्रोग्राम। तो इसमें सबसे पहले ट्रीटमेंट सब प्रोग्राम की अगर आपने बात करी तो वो आपने 3 लेवल पर प्रोवाइड किया, किस पे, सब सेंटर लेवल पर, पीएससी लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, यहां तक ठीक है। सेकंड वन जो आता है ट्रीटमेंट सब प्रोग्राम के बाद में रिहेबिलिटेशन सब प्रोग्राम। रिहेबिलिटेशन सब प्रोग्राम की अगर आप बात करते हो, दिस कंपोनेंट इंक्लूड मेंटेनेंस ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी एंड साइकोटिक एट द कम्युनिटी लेवल एंड डेवलपमेंट ऑफ रिहेबिलिटेशन सेंटर्स।
जो कम्युनिटी सब सेंटर्स आते हैं वो जो रिहेबिलिटेशन सब प्रोग्राम होते हैं वो तो ट्रीटमेंट सब प्रोग्राम था। तो ट्रीटमेंट सब प्रोग्राम को तो आपने 3 टाइप में डिवाइडेड किया, सब सेंटर लेवल और पीएससी लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल। लेकिन आपके जो रिहेबिलिटेशन सब प्रोग्राम आएगा, उस रिहेबिलिटेशन सब प्रोग्राम की अगर अपन बात करते हैं तो दिस कंपोनेंट किसमें इंक्लूड है? मेंटेनेंस ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी, जो एपिलेप्सी के पेशेंट होते हैं उनके ट्रीटमेंट में, एपिलेप्सी वाले पेशेंटों के ट्रीटमेंट में, एंड साइकोटिक एट द कम्युनिटी लेवल, और जो साइकोटिक होते हैं किसमें? कम्युनिटी लेवल में, एंड डेवलपमेंट ऑफ रिहेबिलिटेशन सेंटर, जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें पर्सन को नॉर्मल परफॉर्मेंस या नॉर्मल एक्टिविटी का एक्सपीरियंस दिलवाया जाता है, स्किल पावर उसमें डेवलप की जाती है ताकि कम्युनिटी में वर्क कर सके। तो रिहेबिलिटेशन सब प्रोग्राम में आप क्या करते हो? आप एक तो एपिलेप्सी वाले पेशेंट का ट्रीटमेंट देते हो, उसके अलावा जो साइकोटिक होते हैं उनको कम्युनिटी लेवल के लिए प्रोवाइड करवाते हो, भाई कम्युनिटी लेवल में वो जाके काम कर सके, और उसके अलावा रिहेबिलिटेशन सेंटर की उसमें काम होता है, यानी कि रिहेबिलिटेट उनको किया जाता है। थर्ड वन जो आता है प्रिवेंशन सब प्रोग्राम, कौन सा आता है? प्रिवेंशन सब प्रोग्राम। इसमें थर्ड लेवल, फर्स्ट वन तो था ट्रीटमेंट सब प्रोग्राम, सेकंड वन रिहेबिलिटेशन सब प्रोग्राम, और थर्ड वन क्या है? प्रिवेंशन सब प्रोग्राम। दिस कंपोनेंट इंक्लूड फोकस ऑन प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस। दिस कंपोनेंट इज community based that mainly focus at the prevention of psychiatric emergency, that mainly focus, जो mainly किसमें फोकस करता है? at the prevention of psychiatric emergency, मतलब जो psychiatric emergency होती है उनको मेंटेन किया जाता है, मेनली फोकस किया जाता है। और psychiatric emergency क्या है? suicidal attempt and other psychiatric problem like as drug addictions या alcoholism, मतलब सीवियर एल्कोहलिक पेशेंट आ गया, सीवियर ड्रग एडिक्ट वाला पर्सन आ गया जिसमें ब्रेडिकार्डिया हो गया, हार्ट रेट एकदम डिक्रीज हो गई, या सुसाइडल अटेम्प्ट पेशेंट में आ रहे हैं, तो ये सारे किस में आते हैं? प्रिवेंशन सब प्रोग्राम में। तो स्टूडेंट्स, ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम की अपन बात करें तो ट्रीटमेंट आप जो प्रोवाइड कराएंगे वो 3 लेवल पे कराएंगे, किसमें? ट्रीटमेंट सब प्रोग्राम, रिहेबिलिटेशन सब प्रोग्राम और प्रिवेंशन सब प्रोग्राम। यहाँ तक ठीक है? ठीक है स्टूडेंट्स, अगर अपन आगे बात करें ट्रीटमेंट के बाद में नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम में जो टॉपिक आता है वो आता है नर्सेज रोल इन नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। नर्सेज रोल इन नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम की अगर अपन बात करें तो 10 रोल्स मेनली फोकस किए गए हैं नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। फर्स्ट वन, अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन एंड डिफरेंशिएट एबनॉर्मल फ्रॉम मेंटल बिहेवियर इन द कम्युनिटी। क्या करना है आपको? जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो गुण, जो क्वालिटीज होती है एक तरीके से, या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन, जो मेंटली हेल्दी पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको समझना है और डिफरेंशिएट करना है एबनॉर्मल फ्रॉम मेंटल बिहेवियर इन द कम्युनिटी। और जो एबनॉर्मल जो बिहेवियर है उससे उसको क्या करना है? आपको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, फर्स्ट वन। सेकेंड वन अपन बात करते हैं, आइडेंटिफाई, रेफर, फॉलो अप द मेंटली इल पर्सन इन द कम्युनिटी। आपके जो भी साइकियाट्रिक नर्स हैं, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम एक्चुअली में इसलिए बनाया गया था कि हायर लेवल पर तो मेंटल इलनेस का ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाया जाता है, बट क्या होता है लोअर लेवल, विलेज लेवल पर क्या है, इतना ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं करवाया जाता है। तो लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक मेंटली इलनेस को हर एक लेवल पर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाया जाए, इसलिए मेनली नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम बनाया गया। तो इसके अकॉर्डिंग सेकेंड जो आपका रोल है एज ए साइकेट्रिक नर्स इन नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, कि जो पेशेंट है, मेंटली इल पर्सन है, वो जो कम्युनिटी में रहता है वो कम्युनिटी में रेगुलर अपनी फॉलो अप केयर के लिए जा रहा है या नहीं जा रहा है, इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नर्स की होती है, साइकेट्रिक नर्स की होती है, जो नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के अकॉर्डिंग बताया गया है। थर्ड वन, प्रोवाइड फर्स्ट एड ड्यूरिंग इमरजेंसी। अगर कोई भी इमरजेंसी कंडीशन होती है सब सेंटर लेवल पर, विलेज लेवल पर, है जैसे कि सपोर्टिव थेरेपी देनी है या पेशेंट क्राइसिस में जा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या है, जो फर्स्ट एड की जो प्रोवाइड करवाना है आपको, पेशेंट को जो फर्स्ट एड प्रोवाइड करवाना है वो आपको प्रोवाइड करवाना है अकॉर्डिंग टू नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। फोर्थ रोल जो आता है, असिस्ट एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी इज रिलेटेड टू केयर ऑफ मेंटल इल इन द कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है वहां पर क्या करना है,
असिस्ट करना है और कोऑर्डिनेट करना है एक्टिविटी के साथ। मतलब जो असिस्ट एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी इज रिलेटेड टू केयर ऑफ मेंटली इल इन द कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में जो भी मेंटली इल पेशेंट हैं, उन मेंटली इल पेशेंटों को आपको कोऑर्डिनेट करवाना है, उसको एक्टिविटी करवाना है, ताकि वो आपको अपने आप को मेंटली इल फील नहीं करे, अनसपोर्टिव फील नहीं करे, ताकि वो कम्युनिटी में भी उसको कहीं ना कहीं आपका सपोर्ट मिलता रहे। ठीक है। फिफ्थ रोल जो है, फिफ्थ रोल के बारे में, कंडक्ट मेंटल हेल्थ एजुकेशन द पेशेंट एंड देयर फैमिली मेंबर्स। जो मेंटल हेल्थ एजुकेशन है, मेंटली हेल्थ एजुकेशन से मीन्स है जैसे पेशेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके उसके बारे में जानना और जानना, वो कैसा फील कर रहा है कम्युनिटी में आने के बाद, उसे कोई चीज़ गलत तो नहीं लगती या कोई चीज़ उसे परेशान तो नहीं करती, इसके बारे में जानना। और उसके साथ, उसके जानने के साथ साथ फैमिली मेम्बर्स को ये एजुकेट करना कि उसके साथ कैसा व्यवहार करना है, कौन सी बात उसे कहनी है, कौन सी बात नहीं कहनी है, उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट और नीड के बारे में बताना और एजुकेट करना। ये रोल किसका है? नर्सेस का रोल है अकॉर्डिंग टू नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। सिक्स्थ रोल, प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू हेल्थ वर्कर इन मेंटल हेल्थ केयर। अकॉर्डिंग टू नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो भी स्टाफ, जो भी वर्कर जो होते हैं, जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं उनको, जो भी वर्कर होते हैं उनको मेंटल हेल्थ केयर के लिए, जो मेंटल इलनेस वाले पेशेंट हैं उनको केयर प्रोवाइड करवाने के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जानी होती है अकॉर्डिंग टू नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। वर्कर से मीन्स है जैसे कि अगर कोई मेंटली हॉस्पिटल है तो वहाँ खाना बनाने वाले भी होते हैं, सर्व करने वाले अलग होते हैं, ट्रीटमेंट अलग वाले, तो उन सबको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है कि इन मेंटली इल पेशेंटों को कैसे आपको ट्रीट करना है, कैसे इनसे बात करनी है, कैसा आपका व्यवहार इनके लिए होना चाहिए। ठीक है। सेवंथ जो रोल ऑफ नर्स है वो है सुपरविजन एंड मॉनिटर द एक्टिविटी ऑफ हेल्थ वर्कर रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ केयर। आपको क्या करना है? सुपरविजन करना है और मॉनिटर करना है एक्टिविटीज ऑफ हेल्थ वर्कर। जो भी हेल्थ वर्कर हैं, जो मेंटल हेल्थ केयर की जो एक्टिविटीज हैं उसमें जो भी एक्टिविटीज ऑफ हेल्थ वर्कर रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ केयर, मतलब आपके पास जो भी वर्कर हैं जो मेंटल हेल्थ केयर प्रोवाइड करवा रहे हैं पेशेंट्स को, उनका सुपरविजन और उनकी मॉनिटरिंग की रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नर्स की रहती है। ठीक है। नेक्स्ट वन, पार्टिसिपेट इन वेरियस थेरेपीज यूज्ड इन ट्रीटिंग साइकेट्रिक पेशेंट। जो वेरियस थेरेपीज होती हैं, बहुत सारी थेरेपीज होती हैं जो यूज में ली जाती है साइकेट्रिक पेशेंटों को ट्रीट करने के लिए, उन सारी थेरेपीज में क्या है? नर्सेस को पार्टिसिपेट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। नाइन्थ जो रोल ऑफ नर्स है, असिस्ट मेंटल ऑफिसर एंड कोऑर्डिनेट द प्रोग्राम एक्टिविटी रिलेटेड टू नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के अकॉर्डिंग जो भी प्रोग्राम एक्टिविटी होती है, जो भी न्यू प्रोग्राम उसमें असिस्ट करवाने होते हैं या ऐड किए जाते हैं, उन सारे प्रोग्राम में उसमें क्या होता है? नर्स को ऐड होना है और असिस्ट करवाना है। ठीक है। लास्ट जो रोल ऑफ नर्स है वो है ऑर्गेनाइज एंड कोऑर्डिनेट द रिहेबिलिटेशन एक्टिविटी फॉर मेंटली इल इन द कम्युनिटी। जो कम्युनिटी में रोल ऑफ नर्स है वो मेंटली इल पेशेंट के लिए क्या है? कोऑर्डिनेट द रिहेबिलिटेशन एक्टिविटी। जो भी रिहेबिलिटेशन एक्टिविटी है, जो भी उसका स्किल पावर है, उसमें क्या करवाना है? उसको ऑर्गेनाइज करवाना है और उसको असिस्ट करवाना है। यानी कि कम्युनिटी में जाकर जो साइकेट्रिक नर्स हैं वो जो भी रिहेबिलिटेशन एक्टिविटी है, जो भी स्किल पावर उसकी इंक्रीज करनी है जिस चीज में भी, उन चीजों को वहां ऑर्गेनाइज करवाना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। ट्रीटमेंट एंड रोल ऑफ नर्स इन नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, जिसमें ट्रीटमेंट का आपका 3 लेवल पर ट्रीटमेंट सब प्रोग्राम और सेकंड वन रिहेबिलिटेशन सब प्रोग्राम और प्रिवेंशन सब प्रोग्राम और 10 रोल ऑफ नर्स इन नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।